जय हिंद दोस्तों। जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट आरआरसी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं अलग अलग जोन से। अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनल नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डिवीज़न अलॉट नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सरकार ने यूज़ कर लिया अपना प्रचार करने के लिए रोजगार मेले में। रोजगार मेले में उनको ईमेल मैसेज 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले ही मिल गया, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है। तो अब मान सकते हैं जब इतना लेट हो रहा है तो कैंडिडेट का आस टूट रहा है। जो इंतज़ार करने की सीमा है वो पार होते जा रही है, क्योंकि 2019 का ये वैकेंसी है। लगभग 4.5 साल का समय पार हो गया है। कैंडिडेट ने तो 4 साल मानो इंतज़ार किया ही, लेकिन जितने भी इनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जिनका ज्वाइनिंग यदि मई महीने में और जून महीने में ही हो गया है और लगभग उनसे 4 महीने पीछे ये चल रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि फ्रस्ट्रेशन आना ही होगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनका अभी तक पैनल अलॉट नहीं हुआ है या डिवीज़न अलॉट नहीं हुआ है या रोजगार मेले में सरकार ने उनका प्रचार कर लिया, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए आपको ताकि आपका ज्वाइनिंग है जो जल्द से जल्द आ सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है 23/8 के डेट में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 23 अगस्त के डेट में ये आरटीआई का रिप्लाई आया है ईस्टर्न रेलवे से, जिसमें देख सकते हैं ये जो आरटीआई लगाया गया था ये 26 जुलाई को ही लगाया था। 26 जुलाई को लगाया गया था। देख सकते हैं लगभग 1 महीने के बाद ये लोग रिप्लाई करते हैं। यानी कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि रिप्लाई करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो चलो यानी लंबा टाइम लिया जाए, लास्ट में कुछ ना कुछ बोल देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया है, इन रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन इट इज स्टेटेड दैट सिंस योर अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन और वर्कशॉप हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड। यानी देख सकते हैं इसमें बताया गया हैज़ नॉट एट बीन फाइनलाइज, यानी कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। नो इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड एट दीज स्टेज, इसलिए इस स्टेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। एज एंड व्हेन इट विल बी फाइनलाइज, यानी कि जब और जैसे ही ये फाइनलाइज होगा द सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी अपलोडेड इन आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये सभी इंफॉर्मेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं ये अगस्त का मान सकते हैं एंड होने वाला है और अभी तक डिवीज़न तक अलॉट नहीं किया गया है। समझिए कि यदि डिवीज़न अलॉटमेंट करने में ही ये लोग अभी लंबा समय लेंगे तो फिर डिवीज़न भी यानी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कराने में लगभग मान सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा का ही समय लेती है। तो आप लोग मान सकते हैं जितने भी अभी कैंडिडेट बचे हुए हैं डिफरेंट जोन से, डेफिनेटली उनका जो ज्वाइनिंग है वो 2000 यानी कि 24 पहुंचने वाला है। क्योंकि इतना यदि स्लो काम करेंगे, चाहिए ईस्टर्न रेलवे की ही बात हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यानी कि जोन है, जैसे हुबली आपका जोन है, हुबली में भी मान सकते हैं कैंडिडेट अब इंतजार कर करके थक गए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट यानी कि उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। उसके बाद आपका एक मालदा भी डिवीज़न है जहां से यानी कैंडिडेट अब इंतजार कर करके थक गए हैं, इनका भी ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है या डिवीज़न अलॉट नहीं हो रहा है। और ये सब ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सरकार ने रोजगार मेले में जो ज्वाइनिंग है, जो ज्वाइनिंग का जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है, उसका जो लड्डू है 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले ही पकड़ा दिया है, लेकिन उनके साथ ये हाल हो रहा है। तो अब समझिए सरकार ने तो अपना जो जो भी प्रचार है कि हाँ इतना हम लोगों ने रोजगार दिया कर लिया, लेकिन कैंडिडेट पे क्या बीत रही है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि यदि आपका पैनल नहीं आया है, ये बात हम लोग हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि आप लोग ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं तो सरकार तो चाह ही रही है, रेलवे तो चाह ही रही है कि इसी वैकेंसी को लंबा खींचा जाए। ये जो आपका 2019 का वैकेंसी है, इसी को यानी कि
2023 के लास्ट तक खींचा जाए, 2023 के लास्ट तक खींचा जाए। उसके बाद 2024 के मान सकते हैं, उस 2024 के यानी कि स्टार्टिंग में ही चुनाव है, जनवरी या फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले ही सरकार को नई वैकेंसी अनाउंस करना है, उससे पहले ही सरकार को नई वैकेंसी अनाउंस करना है। इसको यदि 2023 के लास्ट तक खींच देते हैं, रोजगार मेला चलता रहेगा, क्योंकि फिर अगर यानी कि अगला रोजगार मेला होने वाला है कुछ दिन में, फिर 2024 में यानी कि ये नई वैकेंसी रिलीज कर देंगे। और यदि इसी वैकेंसी को ये लोग अभी कंप्लीट कर देते हैं, मान लीजिए कि अगस्त में ही कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रोजगार मेला कहाँ से चलता। एसएससी में कोई यानी कि उतना वैकेंसी आता नहीं है। एसएससी में आप लोग देख सकते हैं एमटीएस का वैकेंसी आता है तो 1500-1600 आता है एमटीएस। उसके बाद सीएचएसएल का वैकेंसी 1500-1600 आता है। सीजीएल का भी वैकेंसी यानी कम होते जा रहा है। उसमें तो 1000-2000 वैकेंसी है। यूपीएससी में यानी 1000-2000 वैकेंसी है। सबसे बड़ा वैकेंसी तो यही था, रेलवे का, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, और इसी को यानी कि रोजगार मेले के नाम पे चलाना है। तो यदि अभी एक कंप्लीट कर देंगे तो फिर रोजगार मेला अगले महीने, अगला महीना चलेगा कैसे? तो ये भी मान सकते हैं है एक रीज़न है कि वैकेंसी कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है। अब मान सकते हैं जो भी रीज़न है, लेकिन आपको अपने तरफ से क्या करना है? आपको अपने तरफ से ये करना है कि यदि आपका पैनल नहीं आया है या डिवीज़न नहीं आया है, तो आप लोग अपने आरआरसी पे प्रेशर बनाएं कि आपके साथ वाले कैंडिडेट यानी जिन्होंने साथ दौड़ा, सभी साथ प्रोसेस किया, वो लोग यानी 4 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिए हैं। हमारे में क्या दिक्कत है? आप इतना लाचार, इतना बेबस क्यों महसूस कर रहे हैं कि यानी आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा प्रोसेस? क्या आपके पास लोग नहीं है? लोग नहीं है तो हम लोग बैठ के आपका काम कर देंगे, आप अपना काम तो करें। ये आपका डिवीज़न का यानी कि पैनल नहीं आया है, डिवीज़न नहीं आया है, तो आप लोग अपने आरआरसी से कांटेक्ट करें, या डिवीज़न आ गया है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपना डिवीज़न जाएं कि डिवीज़न क्यों नहीं ज्वाइनिंग भेज रहा है। और आप लोग यानी कल के ही वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जोन का डाइवर्जन की बात हो रही है, जोन डाइवर्जन की बात हो रही है। जोन डाइवर्जन करने का मतलब हो गया कि यदि उस जोन में प्रॉपर वैकेंसी आपके सीट का, आपके पोस्ट का खाली नहीं है, तो आपका जोन चेंज किया जा सकता है। जोन चेंज करने का मतलब कि मान लीजिए कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में वैकेंसी असिस्टेंट वर्कशॉप का या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई पोस्ट खाली नहीं है एग्जाम्पल से, तो ईस्टर्न रेलवे है जो आपका जोन चेंज कर सकती है। आपको मान लीजिए चेन्नई जोन दे सकती है, हुबली जोन दे सकती है। तो ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने सरकार का जो यानी कि लेटर था सभी जनरल मैनेजर को, वो जारी किया गया था। तो ये भी अभी मैटर है जो उठ रही है। जो भी हो रहा है मान सकते हैं गलत हो रहा है। 2019 का ही वैकेंसी है, सरकार ने तो प्रचार कर लिया, बीच में कैंडिडेट लटके हुए हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। और आप लोग सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।